त्योहारों का माहौल है और ऐसे में आज धनतेरस से पहले ही मां लक्ष्मी से वरदान पाने का सुनहरा मौका आ गया है। इसे यूं समझिए कि मां लक्ष्मी की कृपा का जैकपॉट खुल चुका है। असल में आज पुष्य नक्षत्र है और गुरुवार का दिन होने से गुरु पुष्य योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है और बृहस्पति को इस नक्षत्र का स्वामी। ऐसे में गुरु पुष्य का संयोग बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले भक्तों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा। गुरु पुष्य नक्षत्र में मिलेगी सुख और समृद्धि की सौगात। नक्षत्रों के राजा पुष्य और पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति जब एक साथ आते हैं तो ये महासंयोग भक्तों के लिए असीमित फलदायी होता है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सात योग और लक्ष्मी योग इस पावन अवसर के महत्व को और बढ़ा रहा है। ज्योतिष के अनुसार आज गुरु पुष्य महासंयोग में किया गया हर कार्य अवश्य सफल होगा। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति। इसी प्रकार 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। इन दोनों का संयोग होने से जिस दिन इनका संयोग होता है वो दिन अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस दिन बनता है उस दिन कोई भी शुभ कार्य करना लाभकारी हो सकता है। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन मंत्र जप करना, पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना हमेशा कल्याणकारी होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन विशेष उपाय करके आप बृहस्पति को भी मजबूत कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग इतना शुभकारी माना जाता है कि इस समय में बिना पंचांग देखे विवाह को छोड़कर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। दिवाली महापर्व से पहले पड़ने वाले इस नक्षत्र के दौरान सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम के आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से परिवार में समृद्धि आती है। पुष्य नक्षत्र में खरीदे गए सामान को अक्षय माना जाता है, यानी इन सामानों से मिलने वाला लाभ कभी खत्म नहीं होता। गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में पूरे विधि विधान से पूजा करके इस पावन अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। प्रातः काल स्नान करके संकल्प लीजिए कि आज मैं ये पूजा करूंगा या ये उपासना करूंगी। सूर्य देव को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करिए और इसके बाद जैसी आपकी आवश्यकता है आवश्यकतानुसार मंत्र का जप करें या बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में जाकर के पीली चीजों का दान करिएगा और इसके बाद आप जो शुभ काम करना चाहते हैं वो शुभ काम कर सकते हैं। ज्योतिष के मुताबिक गुरु पुष्य नक्षत्र में पूजा पाठ करके भक्त अपने कुंडली में बृहस्पति को और मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ ही इस नक्षत्र में दान करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए ज्योतिषाचार्यों से जानते हैं कि आज कौन सा शुभ संयोग बन रहा है और क्या है आज पूजा का विधि विधान। हमारे धर्म शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है। 27 नक्षत्रों में पुष्य राजा है। इसके अंदर अपार और अनंत शक्तियां हैं। पुष्य नक्षत्र का निश्चित रूप से देवता बृहस्पति है, स्वामी बनता है शनि।
इसीलिए पुष्य नक्षत्र को ये दोनों देवता और स्वामी महान बनाते हैं। बृहस्पति ज्ञान का देवता है तो शनि स्थिरता का देवता है। पुष्य नक्षत्र यदि बृहस्पतिवार के दिन पड़े तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा जो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में आती है। शास्त्रों में कहा गया है गुरु पुख्य योग सर्व कार्यों के लिए श्रेयकर है, लेकिन विशेष रूप से यह योग संयोग खरीदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है इस दिन यदि आप स्वर्ण के आभूषण खरीद सकते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन कुछ उपायों को करके आप अपने भाग्य को अच्छा से और अच्छा बना सकते हैं। कहते हैं कि गुरु और पुष्य, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, गु जमा रु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, क्योंकि ये एजुकेशन का दिन है। गुरु जो है, गुरुवार का दिन हमारी शिक्षा का दिन है। इस दिन जो है हमें शिक्षा की वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए, क्योंकि नक्षत्रों का राजा तो जो है गुरु, ये नक्षत्र पुष्य है, ये 8वां नक्षत्र है क्योंकि शनि का नक्षत्र है। और इस दिन कहते हैं गुरु की दशा और शनि की दशा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। और शनि जब एक राशि में बैठ जाता है तो वो 2.5 साल तक रहता है, और ऐसे ही गुरु जो है 13 महीने तक रहता है। इन दोनों ग्रहों को काफी बड़ा माना गया और बड़े समय तक ये स्थिर रहते हैं। और क्या है, गुरु जो है ज्ञान का प्रतीक है। आपको एजुकेशन के लिए ये दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में स्वर्ण की बात हम करें, सिर्फ स्वर्ण खरीदें या कोई भी मेटल खरीदें, कोई भी वस्त्र खरीदें, भोजन खरीदें, अन्न खरीदें, क्योंकि इस दिन खरीदने से स्टेबिलिटी का प्रतीक है। जैसा विनोद जी ने कहा कि शनि को जो है स्टेबिलिटी का प्रतीक माना गया है, गुरु को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। और कहते हैं कि जीवन के अंदर कोई भी वस्तु अगर हमें प्राप्त करनी है जीवन के अंदर, क्योंकि भगवान राम का भी जब जन्म हुआ तो गुरु पुष्य अमृत योग, कहते हैं जब अमृतत्व की प्राप्ति होती है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वैराग्य चाहिए। वैराग्य जब तक नहीं है, जब आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो भगवत का अर्थ भी यही होता है, भागवत का भक्ति प्रेम त्याग। जब तक आपके अंदर वैराग्य, जब तक आपके अंदर किसी भी चीज के प्रति डेडिकेशन नहीं होगा और स्थिरता से जब आप स्टेबल होकर पढ़ाई करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा की सामग्री, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको किताब, कॉपी, रजिस्टर या जो भी पुस्तक पढ़ने वाली है, कोई गरीब नहीं खरीद सकता, तो आप उसको शिक्षा का सामान दें आज के दिन। देखो, वस्त्र का दान, अन्न का दान, लक्ष्मी का दान, सब अपने लिए हम खरीद रहे हैं। अगर किसी के जीवन में कोई भी कमी है, उस व्यक्ति विशेष की अगर आप चाहें तो एक क्लासरूम, पूरा क्लासरूम, जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते, कॉपी नहीं खरीद सकते, आप आज के दिन किसी भी एक क्लास को 50 कॉपी खरीद करके दे दें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ दे नहीं पाते। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ चीजें आप आज के दिन स्टेबिलिटी के लिए अडॉप्ट करें और किसी गरीब की मदद करें। ब्राह्मणों को तो सब लोग दे देते हैं, कहते हैं कि अपने माता पिता को भी सब दे देते हैं, परंतु बाहर के व्यक्ति विशेष को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ जो है दान किया जाए। गुरु पुष्य योग का अपने आप में विशेष महत्व है। महत्व यूं है क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह हैं वह बड़े ही सौम्य ग्रह कहे गए हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जैसे कि शनि की दृष्टि में विष होता है, उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह की दृष्टि में अमृत होता है। और उस दिन यदि पुष्य नक्षत्र का जो है संयोग बन जाए, दिन बृहस्पतिवार हो और नक्षत्र पुष्य हो, तो वो अमृतमय योग बन जाता है। उस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अपना आप कर सकते हो। और जिसमें कहते हैं कि धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर वरुणो धनमस्विना। आप फिर से सुनिएगा, धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो विघ्नुर धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर वरुणो धनमस्विना। तो बृहस्पतिवार के दिन यदि यह पुष्य नक्षत्र का योग बनता है तो उस दिन धन धान्य की वर्षा आपके जीवन में सुनिश्चित रूप से होती है, यदि आपने जो है ऐसा कोई भी जो है थोड़ा सा समय निकाल के इस कार्य को किया। कार्य आप कोई भी करें, उस कार्य में आपकी निश्चित रूप से सफलता होनी ही होनी है और उसमें सफलता आपको प्राप्त अच्छे से हो।
दिवाली करीब आने के साथ ही ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ने लगी है। हालांकि सोने की बढ़ती कीमतें त्योहार की रौनक पर असर डाल रही हैं। 80,000 के पार पहुंच चुका सोना तमाम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है, जबकि निवेश के लिए अब भी लोग सोने को एक बेहतरीन विकल्प मानते हैं। दिवाली का त्योहार आते ही ज्वेलरी शोरूम्स की रौनक बढ़ गई है। त्योहारों के इस मौसम में हर शख्स सोने और चांदी के गहने खरीदने की चाहत रखता है। दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। जयपुर के ज्वेलरी मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करने वालों की भीड़ बढ़ गई है, लेकिन सोने के आसमान चढ़ते भाव खरीदारों के जोश को ठंडा करने पर आमादा हैं। ज्वेलर्स भी मान रहे हैं कि महंगाई का असर कारोबार पर दिखने लगा है। भाव ऊंचा होने से हर ग्राहक को प्रॉब्लम है, परंतु जिसको नीड है वो लेगा, जिसको नीड है वो जरूर लेगा ग्राहक, परंतु वो ये देखता है कि इतना भाव ऊपर क्यों जा रहा है, इसका भाव का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। व्यापारी लोग माल रेडी करके रख रहे हैं, परंतु व्यापार इतना नहीं जितना होना चाहिए। क्या व्यापार में भी फिर घाटा होगा? व्यापार में घाटा नहीं होगा, परंतु माल नहीं बिकेगा तो ये मानो घाटा ही है। पिछले साल की दिवाली के मुकाबले इस बार सोना 17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 80,000 के पार हो गया है। लेकिन इसके बावजूद ग्राहक सोने को निवेश का सबसे अच्छा विकल्प मान रहे हैं। हालांकि महंगाई की वजह से लोगों को अपने बजट में कुछ कटौती जरूर करनी पड़ रही है। हाथ की जो कि मैंने सोचा था कि 30-30 ग्राम के अप्रोक्स तो बैंगल्स अच्छी बन जाएंगी, बट अभी देखते हुए बारी उछाल को तो मैंने उसको क्वांटिटी तो 2 ही रखी, लेकिन उसके जो ग्राम से वो कम कर दिए, तो 30-30 ग्राम की जगह 25-25 या 20 ग्राम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। महंगाई का असर दिख रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है। पहले तो बहुत सस्ता था, 20,000 का लिया था, अभी तो 80,000 70,000 पहुंच गए हैं, पर क्या करें फिर भी लेना ही पड़ रहा है। बच्चों की शादियों में पहनाना है, और जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है फिर भी दुकानों में भीड़ हो। तो ये कीमतें 80,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन देखो सोना ऐसी चीज है कि एक कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट। आज आपने 20,000 का अगर पहले ले रखा है तो आज आप उसको सेल आउट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा 80,000। लेकिन आज देख रहे हैं धीरे धीरे कीमतें बढ़ेंगी, तो ये 80,000 में भी लिया हुआ आज आपका प्रॉफिट ही देगा आपको। तो मैं तो समझती हूँ कि दिवाली पे आपको गोल्ड तो जरूर लेना चाहिए। सोना सिर्फ निवेश ही नहीं है, ये महिलाओं के श्रृंगार और त्योहार की रौनक का अभिन्न हिस्सा भी है। सोने के भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सराफा कारोबारियों को ये फिक्र भी सता रही है कि महंगाई इस बार त्योहारों की चमक को फीका न कर दे। जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव पर त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी। दीपोत्सव के लिए रामलला के दरबारों को फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर में करीब 1 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। इस दीपोत्सव पर सरयू घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान भी बनेगा। फूलों से सजेगा रामलला का दरबार। 1 लाख दियों से जगमग उठेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर। सरयू घाटों पर रोशन होंगे 25 लाख दिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव पर अयोध्या नगरी का अद्भुत श्रृंगार दिखने वाला है। लाखों दियों से जगमगाती हुई प्रभु श्री राम की इस नगरी में दीपोत्सव पर त्रेता युग की झलक दिखेगी। दीपोत्सव में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाने की तैयारी है। इस साज सज्जा में 2 ट्रक फूलों का इस्तेमाल होगा। फूलों के साथ साथ मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से भी सजाया जाएगा। दीपोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। गर्भगृह में घी का दीपक जलेगा, जबकि मंदिर परिसर में गाय के गोबर से बने मोम के दीपक जलेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव का ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ अयोध्या प्रशासन भी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। आला अधिकारी घाटों पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सरयू घाटों पर 27,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान बनेगा।
इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में घाटों पर 20,000 राम भक्तों के बैठने का इंतजाम भी किया जा रहा है। लंका विजय कर 14 वर्षों बाद जब प्रभु राम अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए गए थे और पूरी अयोध्या को सजाया गया था। वर्षों बाद जब उनकी भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो दीपोत्सव का ये पर्व भी बेहद खास होने वाला है और उसमें त्रेता युग की झलक दिखाई देने वाली है। खास तौर पर उनके उस मंदिर में जहां 2 दिन के पर्व के दौरान फूलों से लेकर दीपकों तक सब कुछ बेहद खास होने वाला है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। दिवाली का त्योहार नजदीक है। इस त्योहार की रौनक रंग बिरंगे दियों से है जो बाजार में तरह तरह से बिक रहे हैं और लोग धड़ल्ले से इनकी खरीदारी भी कर रहे हैं। ये दिए दिवाली आने से कुछ महीने पहले ही बनने शुरू हो जाते हैं ताकि वक्त पर बाजार में इनकी सप्लाई हो सके। मुंबई का धारावी भी अपने मिट्टी के दियों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के बने दिए पूरे देश में भेजे जाते हैं। कोई चाक पर दिए बना रहा है, कोई इन दियों में रंग भर रहा है, और कोई इन रंग बिरंगे दियों की पैकिंग में जुटा है। ये तस्वीरें धारावी के कुंभारवाड़ा से आई हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के इस मौके पर दिए बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम जब इस कुंभारवाड़ा में पहुंची तो हमें कई परिवार दिए बनाने के इस काम में जुटे हुए दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक कुंभारवाड़ा के करीब 2000 से ज्यादा घरों में दिए बनाने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। धारावी का कुंभारवाड़ इलाका है ये और यहाँ पर करीब 2000 से ज़्यादा परिवारों में मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। सदियों से ये काम यहाँ होता आ रहा है और 2 महीने पहले से ही शुरुआत कर दी जाती है। मिट्टी के दिए को बनाकर कुछ इस तरह से सजा दिया जाता है और फिर दिवाली मनाई जाती है। धारावी के कुंभारवाड़ा में रहने वाले कई परिवार ऐसे हैं जिनका ये पुश्तैनी काम है, जो दिवाली आने से पहले ही दिए बनाने में जुट जाते हैं ताकि वक्त पर ऑर्डर पूरा किया जा सके। यहाँ पर हर तरह के दिए बनाए जाते हैं जिनकी अच्छी खासी डिमांड देश के कई राज्यों में है। कहाँ जाते हैं आपके बनाए हुए दिए? ऑल इंडिया, मैं तो बोलूँ कि ऑल वर्ल्ड में जाते हैं यहाँ के दिए, हर जगह जाते हैं। जहाँ सनातन हिंदू रहते हैं वहाँ हर जगह ये दिए जलते हैं हमारे। इस बार कौन से दिए की ट्रेंड है, कौन सा डिमांड आ रहा है, किस तरह? सारे दिए का डिमांड है, सादे से लेके फैंसी तक। पेंटिंग होती है, वो सब आपने अभी देखा होगा, पेंटिंग भी होती है, सादे भी है। हर दिए की डिमांड है क्योंकि अभी ये 10 साल से तो ज्यादा ही हो गया है क्रेज। दिवाली हमारे लिए फैसिलिटी है, साल भर काम करते हैं, दिवाली में ही बेचते हैं हम लोग। मैं इधर मेरा 5वां पीढ़ी है, मेरे को 40-45 साल हो गए ये दिया करते हैं। कुंभारवाड़ा में न सिर्फ थोक में दियों की बिक्री होती है बल्कि मुंबई के लोग भी अपने घरों को रोशन करने के लिए यहाँ से दिए खरीद कर ले जाते हैं। इस साल भी दिवाली आते ही कुंभारवाड़ा में ग्राहकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा कौन से ट्रेंड की दिवाली का दिया बनाया आपने? सबसे ज्यादा क्या बना है? अपना तो सब जाता है। डिजाइन कौन सी चल रही है? हर एक डिजाइन अपना चलता है इधर। एक अपना ऐसा नहीं है कि एक ही डिजाइन चले, अपना हर डिजाइन चलते रहता है। दिवाली के मौके पर घरों की सजावट के लिए कितनी भी रंग बिरंगी लाइटें बाजार में उपलब्ध हों, लेकिन इन खूबसूरत दियों के बिना ये त्योहार अधूरा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
बात चक्रवाती तूफान डाना की, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो ये चक्रवाती तूफान आज मध्य रात्रि और कल सुबह के बीच बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने का खतरा है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई हैं। तमाम सरकारी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, ओडिशा के भद्रक जिले में तो बारिश और तेज हवा का दौर भी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में समंदर की उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। लोगों से गुलजार रहने वाले इस बीच पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि डर के आगे जीत है, इसीलिए लोगों को डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पुरी में समंदर किनारे इसी से जुड़ी एक खूबसूरत सैंड आर्ट भी बनाई गई। रेत से बनाई इस कलाकृति में भगवान जगन्नाथ को दिखाया गया और उनके बगल में चक्रवात की आकृति उकेरी गई, जबकि नीचे बेहद खूबसूरत संदेश दिया गया जिसमें लोगों से पैनिक होने के बजाय सुरक्षित रहने की अपील की गई। उड़ीसा में साइक्लोन का इफेक्ट बहुत हुआ है, जो सबको पता है। 99 जो सुपर साइक्लोन की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम्स हमारा स्टेट के लिए हुआ था। हम लोग यहाँ पर आर्ट के थ्रू ये संदेश देना चाहते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को ये प्रे कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ा है कि डोंट पैनिक, स्टे सेफ। डरने का कोई बात नहीं है, बट सुरक्षित रहना है। सरकार की तरफ से जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानना हम सब लोग का पहला कर्तव्य है, पहला काम है कि जो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया गया है उसको मानना है। देखिए, तकनीक की मदद और इंसानी सूझबूझ से हमने पहले भी इस तरह के कई तूफानों से पार पाया है और इस बार भी हमारी तैयारी तूफान पर भारी होगी। मौसम विभाग ने बंगाल और उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जी हां, जिसकी वजह से ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर में रेड अलर्ट जारी है। इस बीच ओडिशा में भद्रक के धामरा में बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है क्योंकि आज मध्य रात्रि से कल सुबह के बीच तूफान तटों से टकरा सकता है और इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि इससे पहले ही लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। जबकि ओडिशा में दमकल विभाग की 180 से ज्यादा टीमें मैदान में उतरी हैं। दमकल की इन 180 से ज्यादा टीमों में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक विमान सेवा बंद रहेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि बंगाल के 8 जिलों में तूफान की वजह से रेड अलर्ट है। इतना ही नहीं, इन प्रभावित जिलों में 26 तारीख तक स्कूल भी बंद रहने वाले हैं और साथ ही साथ सरकारी डॉक्टर्स और अधिकारियों को छुट्टियां जो है उनकी वो भी कैंसिल कर दी गई हैं। समस्त मत्स्यजीवी बंधु, नौकार मालिक, ट्रलार मालिक, लंचर मालिक एवं खुटी एसोसिएशনের उद्देश्य জানানো যাচ্ছে যে बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान डाना को लेकर सरकारी एजेंसियां किस कदर अलर्ट पर हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लोगों को तूफान के आने की सूचना लगातार दी जा रही है। वजह है इस चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान में बताया गया है कि ये तूफान 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जो अभी साइक्लोन दाना के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रस्तुत है। हमें 2 ओड्राफ की टीम और 2 एनडीआरएफ की टीम हमारे पास डिप्लॉय की गई है और इनको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम इनको डिप्लॉय करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 0 कैजुअलिटी इंश्योर करें। कुल कितने सदस्य हैं? प्रति टीम में 36 मेंबर्स की टीम। मोस्टली किस जगहों पे आप लोग टारगेट कर रहे हैं? हमारे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं जैसे कि अस्तरंग, काकटपुर, कोणार्क, जो हमारे समुद्र कुल से जो नजदीक हैं, वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट मेजरली रहेगा। तूफान के टकराने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन इसका असर अभी से दिखने लगा है। ये तस्वीरें उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से आई हैं, जहां समुद्र में हलचल बढ़ने लगी है। साथ ही साथ बारिश और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि जिस वक्त तूफान टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार
100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और जोरदार बारिश भी देखने को मिलेगी। In the landfall, the wind speed is 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. कहा जा रहा है कि उड़ीसा के 14 जिलों में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी भी लगातार तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जिलापालों से जो बात ये किया कि जो फैसला हुआ था उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, अभी तक कितना लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, जो लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं उनके लिए भोजन का व्यवस्था क्या है, और उसमें बच्चे लोग रहेंगे, मरीज भी रहेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी कहाँ हुआ है, मेडिसिन क्या क्या उपलब्ध है, ये सभी विषय में बातचीत हुआ है। तो हम उसमें तैयारी को लेके हम लोग पूरा संतुष्ट है। बाकी सभी विभाग के अधिकारी लोग भी थे। 13 जिला में कलेक्टर और जिनको हम लोग भेजे हैं स्पेशल वहां जाके ये तदारक करने के लिए, वो अधिकारी लोग भी उपस्थित थे। उनका रिपोर्ट मिल गया है हमको, जो हमारा उम्मीद था, उम्मीद के हिसाब से काम चल रहा है। ओडिशा की तरह ही बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल के 6 जिले, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर को चक्रवाती तूफान डाना के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन जिलों में राहत और बचाव एजेंसियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है, जो लगातार घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही हैं। डाना के लैंडफॉल के पहले ही एनडीआरएफ के जितने भी टीम्स है साउथ बंगाल के लिए जो डिप्लॉयड है वो अपने स्पेसिफिक एरियाज में चले जा चुके हैं, लेकिन कोलकाता के लिए 2 टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा जा रहा है। एक एनडीआरएफ की टीम में क्या क्या रहता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं और कैसे किसी भी एक आपदा को टैकल करने के लिए एनडीआरएफ के जो जवान रहते हैं वो रेडी रहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ट्रक से लोड अनलोड किया जा रहा है। ये कोलकाता के लिए ये 2 टीम्स जो हैं वो रहेंगी, ताकि अगर यहाँ पे भारी बरसात होती है तब क्या क्या चीजें किए जाएंगे। यहाँ पे जो देखे जा रहे हैं कि अभी फिलहाल अनलोड किया जा रहा है, ये शिलीगुड़ी से आया है और यहाँ पे हमारे सामने ही देखे जा रहे हैं कि कैसे इन चीजों को उतारा जा रहा है। लाइफ बोट के साथ साथ जनरेटर भी है और हर एक चीज जो एक फ्लड सिचुएशन से लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो सब कुछ है। ओडिशा और बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए इन राज्यों में भी राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सेना, कोस्ट गार्ड और नेवी को भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद पहुँचाई जा सके। कोलकाता से सूर्यग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।